छोटा सा रिव्यू चाहिए जाई गेम्स के ऊपर तो आप ये थ्रेड आके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पे डिटेल्ड थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बनती है कि नहीं। तो 2 दिन पहले जाई गेम्स के नोड्स लॉन्च हुए हैं, ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलप्ड फॉर मास अडॉप्शन। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये आर्बिट्रम की एक तरीके से ऑफिशियल टीम ने लॉन्च किया है। तो जाई गेम्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है आर्बिट्रम का। तो एक आर्बिट्रम की तरफ से प्रोजेक्ट आने का मतलब है कि ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत पुश मिलेगा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे नोड्स का कंसेप्ट है। अब ये वाले जो नोड्स हैं ये सेंट्री नोड्स हैं, यानी कि बहुत लाइट नोड्स हैं। इफेक्टिवली यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन का काम करेंगे, प्रूवर का काम करेंगे ये नोड्स। और यहाँ पे जो नोड्स हैं आप अभी भी डाउनलोड करके यहाँ पर इनको चला सकते हैं। बट डाउनलोड करने से पहले आपको एक इनकी की परचेज करनी पड़ेगी जो कि अलाउ करेगी आपको नोड रन करना। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एनिमो का ब्रांड, एसिमेट्रिक, सिटीजन एक्स को काफ़ी सारे मेजर इन्वेस्टर्स हैं। तो उस चीज़ में ट्रस्ट वर्दीनेस में कि नोड चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, चलेंगे। बट यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस है वो जानना ये है कि क्या ये नेक्स्ट गाला फाउंडर नोड्स की तरह रिटर्न दे सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें वायबल है कि नहीं है। आगे चल के आने वाले बुल रन के अंदर गेमिंग एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक गेमिंग प्रोजेक्ट, गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने के कारण जाई नोड्स में काफ़ी एडवांटेजेस हैं। आर्बिट्रम के ऊपर है सबसे पहले तो ये, और कुछ गेम्स भी इन लोगों ने अनाउंस कर दिए हैं जो जाई गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके उस पर बनाए जाएंगे। अभी के लिए जैसे मैंने बोला कि आप नोड्स खरीद के यहाँ पे रन कर सकते हैं। नोड्स अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे अभी एक नोड की वैल्यू आपको 0.46 इथेरियम है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए $1000 या $1000 से थोड़े से ऊपर पे आपको यहाँ पर नोड्स मिल जाएंगे। आप जितनी मर्जी कीज चाहे आके खरीद सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपको एक की खरीदनी है, मैक्सिमम की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जो अर्ली जिन्होंने कीज खरीदी हैं उन्होंने 100, 200, 300 कीज तक भी यहाँ पे खरीद ली है, क्योंकि अर्लियर इससे पहले के टीयर्स में आपको नोट्स थोड़े सस्ते मिल रहे थे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी आपको मिनिमम एक की अगर खरीदनी है तो एक की आपको पड़ेगी 0.46 इथेरियम की आर्बिट्रम इथेरियम पर, या आर्बिट्रम पर आपको खरीदना है। मल्टीपल कीज अगर आप खरीदते हैं तब भी फिजिकली सिस्टम पे एक ही नोड चलेगा, बस आपकी कीज लिंक हो जाएंगी। तो आप एक खरीद लीजिए चाहे 1000 कीज खरीद लीजिए, नोड आपको एक ही रन करना पड़ेगा। बट आपको रिटर्न्स जो होंगे वो जितनी नंबर ऑफ कीज होंगी उसके हिसाब से मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 1000 कीज खरीद ली तो आपको 1000 डिफरेंट मशीन्स पे नोड्स रन करने पड़ेंगे। आप नोड एक ही रन करेंगे बट सिर्फ कीज वहाँ पर बाइंड करते रहेंगे। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है, ये जो कीज हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि आपने एक बार ये की खरीद ली, आप इसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर, इसकी कोई मार्केट नहीं होगी सेकेंडरी ऑफिशियल मार्केट, उस पर आप सेल नहीं कर पाएंगे और ये कीज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, समझ लीजिए एक संक कॉस्ट है, इन द सेंस कि अगर ये कल कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाता है या नोड्स नहीं काम करते या कुछ भी और ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कीज़ को आप कभी भी रीसेल नहीं कर पाएंगे। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो आपकी वहाँ पर डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी मार्केट नहीं है। जिसके पास ये की है बस हमेशा उसी के पास ये की रहेगी। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि कम टीयर में यहाँ पे सस्ते में अगर आपको की मिल जाती है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उस की को सेल ही नहीं कर पाएंगे। एक रनिंग कॉस्ट भी है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार की खरीद ली तो आप उसको फ्री में जिंदगी भर रन कर पाएंगे। पर की यहाँ पर आपको एक रनिंग कॉस्ट पड़ेगी। वो रनिंग कॉस्ट पड़ेगी आपकी इथेरियम की टर्म्स में, आर्बिट्रम इथेरियम पे। जब भी की यहाँ पर रिवॉर्ड क्लेम करेगी और एक सबमिट करेगी ट्रांजैक्शन, तो 2 ट्रांजैक्शंस वहाँ पे होती हैं और वहाँ पे आपके इथेरियम लगेंगे। तो यानी कि पर की आपके मान लीजिए 2 ट्रांजैक्शंस जब भी रिवॉर्ड क्लेमिंग वगैरह की हो रही हैं, तो ऑन एन एवरेज आपके इथेरियम की टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक की रन करने के आपके महीने के यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन द हायर साइड $10 के आसपास लग सकते हैं। प्लस अगर आप नोड रन करेंगे, एक वीपीएस यूज़ करेंगे, हालांकि वीपीएस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हैवी मशीन नहीं चाहिए रन करने की। आप चाहें तो अपने सिस्टम पे भी रन कर सकते हैं, 24/7 आपको रन करना पड़ेगा तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो रिकमेंडेड है वीपीएस पे रन करेंगे तो उसके भी ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए $10 अगर आपके लग रहे हैं तो महीने के $20 के आसपास आपकी इसकी रनिंग कॉस्ट है। यानी कि $20 आपको देने पड़ेंगे इस नोड को रन करने पड़े के लिए, और वो एक की का होगा कॉस्ट। वीपीएस कॉस्ट सेम रहेगी। मान लीजिए 10 कीज हैं तो 10 कीज के जो
ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो आपको इंडिविजुअली देनी पड़ेगी, बट वीपीएस कॉस्ट सेम रहेगी। तो जितनी ज़्यादा आप कीज़ यहाँ पे बाइंड करेंगे अपने वीपीएस के साथ, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ेगी, यानी कि 10 नोड्स में आपके महीने के $100 वर्थ ऑफ इथेरियम लग जाएंगे सिर्फ की को मेंटेन करने के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें इस नोड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब चलते हैं मेन टोकनॉमिक्स पे कि क्या इसका फ़ायदा है, ज़ाई टोकन की क्या यूटिलिटी है। ज़ाई जो होगा एक गैस की फी की तरह टोकन काम करेगा ज़ाई L3 पर, यानी कि ये आर्बिट्रम के नीचे की एक लेयर समझ लीजिए जो स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग डेवलप करी गई है। और यहाँ पे जो भी गैस फी यूज़ होगी, जितने भी गेम्स आएंगे गैस फी यूज़ करेंगे, जितनी डैप्स आएंगी वो सब ज़ाई टोकन यूज़ करेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ पीरियड में ये डिफ्लेशनरी भी बन जाए, एमिशन से भी कम, क्योंकि ज़्यादा गैस फी यूज़ होने लगे। तो वो सब चीज़ें स्पेकुलेशन है, बट ज़ाई का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन यूटिलिटी है, वो है यहाँ पर गैस फी टोकन। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू ड्राइव करेगा इस टोकन की, वो ड्राइव करेगा कि कितने गेम्स आ रहे हैं, वहाँ पे कितने यूजर्स आ रहे हैं और कितनी वहाँ पर गैस फी यूज़ हो रही है। अल्टीमेटली वही चीज़ ड्राइव करेगी इस टोकन की इनहेरेंट वैल्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे टोकन्स यूटिलिटी एंड पर्पस। तो यहाँ पर जो टोटल टोकन सप्लाई है ज़ाई टोकन की वो है 2.5 बिलियन टोकन्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइन होके ये सब चीज़ें होके 2.5 बिलियन टोकन्स यहाँ पे टोटल सप्लाई यहाँ पे रहेगी। जो आपका नोड अर्न करेगा टोकन, वो आपको ईएस ज़ाई के अंदर मिलेगा, और ये 1-to-1 पेग्ड है ज़ाई के साथ। तो ईएस ज़ाई आपको मिलेगा नोड रन होने के बाद। आप कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ज़ाई के अंदर, बट वहाँ पे एक कैच है। उससे पहले ईएस ज़ाई की जो यूटिलिटी है, यील्ड अकाउंट है, कल्चर अकाउंट है, गवर्नेंस अकाउंट है, तो ये सब यूजेस आप कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट ईएस ज़ाई जो आपको मिल रहा है आपके नोड रन होने पे, उसमें एक कैच है रिडीम करने में। सबसे पहले तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी अकाउंट की। बिना केवाईसी के आप ये ईएसआई या नोड रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, 180 दिन तक वो रिवॉर्ड लॉक्ड रहेगा। तो आज की डेट में अगर आपको एक ज़ाई टोकन मिल रहा है, आपका नोड आपको दे रहा है, 180 दिन के बाद अगर आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको 100% एक का एक टोकन मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पेनल्टी लग जाएगी। यानी कि मान लीजिए 15 दिन बाद अगर आप करते हैं तो 0.25 रेशो में आपको मिलेगा, 90 डेज बाद करते हैं तो 0.625 रेशो में मिलेगा, पर 180 दिन के बाद ही आपको पूरा का पूरा टोकन वो मिलेगा 100%। उससे पहले आप क्लेम करेंगे तो इतनी पेनल्टी के हिसाब से आपको पेनल्टी दे के ही वो टोकन मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवाईसी और 180 दिन का रोलिंग लॉक पीरियड। जितने भी लोग यहाँ पर पेनल्टी देके विड्रॉ करेंगे, वो जो पेनल्टी वाले जो टोकन्स होंगे वो ज़ाई फाउंडेशन के पास चले जाएंगे और उनको नेटवर्क सपोर्ट करने में यूज़ किया जाएगा। बट आपके लिए एज अ यूज़र 100% रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आपको 180 दिन के बाद, जो आज का टोकन माइंड है वो 180 दिन के बाद ही 100% मिलेगा। अब आती है यहाँ पर इनिशियल एलोकेशन ऑफ ज़ाई। 7.5% इकोसिस्टम फंड है, 20% टीम के पास है, 50% यहाँ पे नोड्स और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है, और 22% यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि कितने रिवॉर्ड्स आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ज़ाई और ये ज़ाई का एमिशन बर्निंग यहाँ पे स्केड्यूल दिया हुआ है। कितना रिवॉर्ड पुल होगा, कितना टोकन यहाँ पे माइन होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने ज़ाई और जो ईएस है वो कितने सर्कुलेशन के अंदर हैं। तो जितने कम सर्कुलेशन में होंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड पूल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ती रहेगी उतना रिवॉर्ड पूल भी डिक्रीज होता रहेगा। ये यहाँ पे टेबल दी हुई है कि लेस देन 1.25 बिलियन टोकन अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो ये है इसका रिवॉर्ड पूल, यानी कि 1.7 मिलियन एमिशन। जैसे जैसे यहाँ पे टोटल सर्कुलेटिंग टोकन्स बढ़ते रहेंगे उतना रिवॉर्ड पूल यहाँ पर कम होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता रहेगा अल्टीमेटली उतने ही आपको कम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे कम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उतना ही टोकन प्राइस भी अप्रिशिएट कर गया होगा, तो वहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स जो लोग शुरू से नोड रन करते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने का यहाँ पर चांसेस हैं। फिर आता है एस्टिमेटेड नेटवर्क रिवॉर्ड्स। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ध्यान से देखिए कि कितने रिवॉर्ड्स आप एस्टिमेटेड यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि आपको मिलेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि 50,000 नोड्स की यहाँ पर सेल हो रही है, जिसमें से ऑलमोस्ट 21-22,000 नोड्स अभी तक बिक चुके हैं।
अगर सारे के सारे नोड्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि 50,000 के 50,000, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, तो आपको मंथली यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे 886 एस जाए टोकन्स, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि 750 मिलियन जो टोटल टोकन्स हैं वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर। तो ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। यहाँ पे 886 टोकन्स के आसपास आपको पर की मिलेंगे पर मंथ, अगर 50,000 सेंट्री नोट्स मार्केट में एक्टिव हैं तो। बट हम अज्यूम करेंगे कि 700 750 मिलियन यहाँ पे टोटल हैं और 25,000 यानी कि 50% ही यहाँ पर एक्टिव है, तो ऑलमोस्ट आपको 1700 जाए पर मंथ पर की यहाँ पर मिलेंगे। अगर 1.25 बिलियन टोकन मार्केट में आ जाते हैं सर्कुलेशन में, तो वही रिवॉर्ड यहाँ पे घट के आपका 50% रह जाएगा, यानी कि 25,000 नोट्स पे आपको 886 यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ही अगर 2.1 बिलियन हो जाते हैं टोटल सप्लाई, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी साल लग जाएंगे, उस टाइम पे आपके रिवॉर्ड्स 25,000 पर भी 221 जाए टोकन्स पर नोड पर की आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब इन टर्म्स ऑफ गेन्स, यहाँ पे हमने देखा है कि 2.5 मिलियन के आसपास, 2.5 मिलियन टोटल यहाँ पर इस टोकन की सप्लाई है। तो अगर मैं यहाँ पे एफडीवी की टर्म से बात करूँ कि ये मैक्सिमम पीक बुल रन में कितना चला जाएगा, उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती, बट ऑन एन एवरेज हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रम का प्रोजेक्ट है, एक फाउंडर नोड्स वगैरह का प्रोजेक्ट है, तो मान लीजिए $1 पे चला जाता है प्राइस, जो कि एफडीवी बना देता है इसका 2.5 बिलियन डॉलर्स। मान लीजिए सर्कुलेटिंग सप्लाई कम भी है तो $2 तक हम इसकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं कि स्टेबल वे में कुछ टाइम तक ये $1.5 से $2 के बीच में वैल्यू इस टोकन की रहनी चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं बुल रन के पीक की। जब टोकन प्राइसेस डाउन जाते हैं तो आपको मालूम है कि 90% वैल्यू वहाँ से इरोड हो जाती है। तो ये पीक वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि पीक रिटर्न्स आपको कितने मिल सकते हैं। तो कंजर्वेटिव रह के हम $1 यहाँ पे मान लेते हैं कि $1 होता है, तो $1 आपको यहाँ पर इस केस के अंदर, सिनेरियो बी के अंदर, 25,000 पे ऑलमोस्ट 886 टोकन्स दे रहा है महीने के एक की। तो ये आपके $850 यहाँ पर बन जाते हैं एक की के एक महीने के अंदर। अब सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है कि आपकी वीपीएस की रनिंग कॉस्ट भी है, आपकी वो नोड की क्लेमिंग वगैरह की कॉस्ट भी है, तो वो सारी कॉस्ट भी आप दे चुके होंगे, प्लस 6 महीने तक आपके टोकन लॉक्ड रहेंगे, प्लस आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ के लिए, एक सेंट्री नोड रन करने के लिए आपको ये सारी कॉस्ट्स और सिनेरियोज फैक्टर इन करने पे और ये अज्यूम करने पे कि पीक में ये $1-1.5 तक वैल्यू इसकी जाएगी, उस टाइम पे आपको महीने के $850 मिलेंगे। इन सारी अजम्पशंस के बाद अगर टोकन प्राइस कम रहता है, मान लीजिए 50 सेंट रहता है, तो आपको यहाँ पे महीने के $400 के आसपास मिलेंगे इस सिनेरियो में। अगर ये सिनेरियो चेंज हो जाते हैं तो इससे भी कम यहाँ पर आपको टोकन्स मिलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और इस स्टेज पे इतने सारे यहाँ पर फैक्टर्स होने के बाद, स्पेसिफिकली जो इनका वेस्टिंग है 180 डेज का, प्लस जो केवाईसी है, प्लस जो रनिंग कॉस्ट है, उसको कंसिडर करते हुए पूरे सिनेरियो को, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये कोई एंट्री बनती है, स्पेसिफिकली उन यूजर्स के लिए जो 1 या 2 नोट्स ही लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 10, 15, 20 नोट्स लेना चाहते हैं तो फिर भी आप इसमें आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिवॉर्ड ज़्यादा होंगे, बट वीपीएस कॉस्ट आपकी कंसिस्टेंट रहेगी। तो उस सेंस में थोड़ा सा यहाँ पर आपको एज मिल जाएगा, ज़्यादा रिवॉर्ड्स वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं। बट 1 या 2, 3 नोट्स के लिए इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट $1,000 के आसपास का एक की आपको पड़ रहा है, वो सेंस मेरे हिसाब से अभी नहीं बनता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए सेंस बनती है जिनके पास हेवी इन्वेस्टमेंट करने की अभी अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं, वही लोग इसमें चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी रिस्क फैक्टर्स वही है कि इसकी कितनी डिमांड होगी, कितना बुल रन में प्राइस जाएगा, उस टाइम पे आप कितना बेच पाएंगे। बट अगर आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपने मन बना लिया है, तो जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि आज से अगर आप नोट रन करना शुरू करेंगे तो आज से ही आपको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। तो वो 6 महीने में या टीजी जब भी इनका होगा, उस टाइम पे जो टोकन जनरेशन इवेंट है वो जनवरी में हो जाएगा, यानी कि अगले महीने इनका टोकन जनरेशन इवेंट हो जाएगा। बट आप अपने टोकन्स अनलॉक नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस अगर आप अनलॉक करेंगे भी तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो इफेक्टिवली हम मान के चलते हैं कि
जून जुलाई नेक्स्ट ईयर तक, यहाँ पे 6 महीने हो जाएंगे तो सबके टोकन अनलॉक हो जाएंगे। उस टाइम पे सबके ही अनलॉक होंगे तो वो प्राइस भी बहुत हेविली डंप भी करेगा। उस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, वो सब चीज़ें फैक्टर्स यहाँ पे प्ले कर रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी ये फाइनेंशियल सेंस बनती है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी रनिंग कॉस्ट भी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल कीज, मान लीजिए 100 कीज अगर आप खरीद ली, 50 कीज खरीद ली, तो आपके महीने के जो रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो सारे फैक्टर्स को भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। तो ये था दोस्तों मेरा इसका रिव्यू। बाकी ये आपका डिसीजन है, तो सोच समझ के लीजिए। मेरे लिए अभी इस प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। तो होपफुली इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।